नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र पालीवाल, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय डीग। मानव भूगोल में आज हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जनजाति क्या होती है। जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा। जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। जो जनजाति है वह इनकी अलग ही सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं और यह मुख्य रूप से अगम्य क्षेत्रों में रहते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो विभिन्न जनजातियां विश्व में पाई जाती है, जिसमें कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे ध्रुवीय शीत प्रदेशों की जनजाति, जो ठंडे क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है, जैसे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र जिसमें आपके कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, स्कैंडिनेविया हो गया, साइबेरिया हो गया। तो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाले जनजातियों में एस्किमो, चुकची, सेमोयेद और लैप्स ये प्रमुख जनजातियां हैं जो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करती हैं। उष्ण प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति में मुख्य रूप से कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली बुशमैन जनजाति और अरब के क्षेत्र में रहने वाली बद्दू जनजाति। विषुवत रेखीय प्रदेशों की जनजाति। विषुवत रेखीय प्रदेश वो प्रदेश हैं जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है। तो यहाँ पर निवास करने वाली प्रमुख जनजाति हैं पिग्मी जनजाति, जो भोजन एकत्रित और आखेटक जाति है। फिर है पर्वतीय भागों में निवास करने वाली जनजाति। पर्वतीय भागों में निवास करने वाली जनजाति में आपके गुजर, नागा, गारो, खासी ये जनजातियां हैं। पठारी प्रदेशों की जनजातियों में आपके मसाई, किर्गिज और गोंड है। तथा मैदानी भागों में निवास करने वाली जनजाति में आपके भील और संथाल हैं। तो ये विश्व के विभिन्न भागों में निवास करने वाली जनजातियां थी। अब हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एस्किमो का अर्थ क्या होता है। तो एस्किमो का अभिप्राय है कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का अर्थ क्या है? कच्चा मांस खाने वाला। अर्थात इस जनजाति के लोग क्या करते हैं? कच्चा मांस खाते हैं। इनकी जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है वह आखेट पर ही निर्भर करती है। एस्किमो का निवास क्षेत्र। एस्किमो लोग मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुवीय जो क्षेत्र है जिसमें आपके ग्रीनलैंड और कनाडा मुख्य है, उस क्षेत्र में एस्किमो जनजाति के लोग निवास करते हैं। यह ग्रीनलैंड से लेकर पश्चिम में अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्य तथा साइबेरिया तक फैली हुई है। विभिन्न जगह पर इस एस्किमो को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे ग्रीनलैंड और कनाडा में इसको एस्किमो बोलते हैं। अन्य जगह इसको चुकची, युकाधीर, याकूत तथा कई जगह लैप्स नाम से भी इनको जाना जाता है। टुंड्रा प्रदेश के घुमक्कड़ कुछ समूह हैं, एस्किमो को क्या बोलते हैं? इन्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्यूट। अब हम बात करेंगे एस्किमो की शारीरिक संरचना। एस्किमो का जो रंग है भूरा
चेहरा गोल और चौड़ा तथा शरीर का डीलडोल कुछ बेढंगा सा, जिसमें आंखें काली और छोटी, नाक चपटी, गाल गोल और मासल, मुंह चौड़ा, जबड़े भारी, दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। एस्किमो लोग मझले कद के होते हैं, यानी इनका जो कद होता है कम होता है। इनका शरीर हष्ट-पुष्ट और पुट्ठे मांसल होते हैं, परंतु इनकी कमर के नीचे का भाग कम हष्ट-पुष्ट होता है। ये लोग बाल कभी भी नहीं कटवाते हैं। एस्किमो लोगों की चारित्रिक विशेषताएं। एस्किमो लोगों का एक अच्छा गुण यह है कि इस विकट संकट के समय भी ये अपनी स्थिरता, गंभीरता और विवेक बुद्धि को अडिग बनाए रखते हैं, धैर्य से काम लेते हैं। इनका जो जीवन यापन है विश्व की अन्य सभी जातियों से बहुत कठिन है। इनकी लड़ाई प्रकृति से है। ये अधिक हंसमुख, प्रसन्नचित्त और निर्द्वंद प्रकृति के लोग हैं। इनका जो स्वभाव है निष्कपट, बालक सदृश्य है। ये एकदम सरल, निष्कपट और मधुर है। एस्किमो का घर, तो एस्किमो का जो घर होता है इसमें हमने देखो 3 दिए हैं, इग्लू, कर्मक और ट्यूपिक। तो इग्लू क्या है, कर्मक क्या है और ट्यूपिक क्या है। शीतकालीन ऋतु में एस्किमो के लोग जो बर्फ से घर बनाते हैं उसे इग्लू कहते हैं। ये लोग बर्फ की शिलाओं को काट काट कर उन्हें ईंटों और पत्थरों की भांति एक दूसरे पर व्यवस्थित ढंग से रखकर एक बर्फ का गुंबद नुमा आकृति में घर बनाते हैं। कौन सी आकृति में, गुंबद नुमा आकृति में जो घर बनाते हैं बर्फ का, उसे क्या बोलते हैं, इग्लू कहते हैं। इग्लू, जो इग्लू है इसका दरवाज़ा बहुत छोटा होता है और इसमें शरीर के बल रेंग कर ही अंदर जाया जाता है। जो घर का जो दरवाज़ा होता है इतना छोटा होता है कि इसमें अंदर रेंग कर ही प्रवेश कर सकते हैं। इसको इतना छोटा इसलिए बनाया जाता है ताकि बाहर की प्रचंड शीतकालीन हवाएं अंदर प्रवेश नहीं कर सके। इग्लू को अंदर का भाग समूर की खाल से ढका रहता है और इग्लू के अंदर रोशनी करने के लिए जानवरों की चर्बी को जलाया जाता है। ये लोग जानवरों की चर्बी को जलाकर इग्लू में रोशनी करते हैं। दूसरे प्रकार का घर है कर्मक। तो एस्किमो लोग लकड़ी व व्हेल की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को क्या बोलते हैं, कर्मक। तो कर्मक क्या है, लकड़ी व व्हेल की हड्डियों के ढांचे से बने एस्किमो के मकान को कर्मक कहा जाता है। ट्यूपिक, ग्रीष्मकालीन ऋतु में एस्किमो लोग कैरिबो और ध्रुवीय भालू की खाल से बने इस निवास या तंबू को ट्यूपिक कहते हैं। यानी ग्रीष्मकालीन ऋतु में कैरिबो और ध्रुवीय भालू की खाल से एक तंबू नुमा आकृति बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूपिक कहते हैं। तो इग्लू बर्फ का घर हो गया, कर्मक लकड़ी और व्हेल की हड्डियों से हो गया, और जो ट्यूपिक है एक तंबूनुमा आकृति जो ग्रीष्मकालीन ऋतु में बनाते हैं, जो कैरिबो और ध्रुवीय भालू की खाल से बनाते हैं। अब हम बात करेंगे एस्किमो के वस्त्र। एस्किमो के जो वस्त्र होते हैं वो मुख्य रूप से कैरिबो के चमड़े की खाल से या सील के चमड़े की खाल से ही बने होते हैं। एस्किमो लोग अधिकतर कैरिबो की खाल का वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। पुरुष बदन पर आधुनिक ऊनी जर्सी से मिलता जुलता एक बाहदार वस्त्र पहनते हैं। जो पुरुष हैं जो आजकल की ऊनी जर्सी से मिलता जुलता बाहदार वस्त्र पहनते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, तिमियाक। आपको देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा तिमियाक। तो तिमियाक क्या है,
एस्किमो पुरुष बदन पर आधुनिक ऊनी जर्सी से मिलता जुलता एक बाहादार वस्त्र पहनते हैं, क्या बोलते हैं? तिमियाक। यह सील मछली की खाल से बनाया जाता है। तिमियाक किससे बनाया जाता है? सील मछली की खाल से बनाया जाता है। और तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को बोलते हैं अनोहाक। तो तिमियाक हो गया, और तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र क्या हो गया? अनोहक कहते हैं। एस्किमो लोग चमड़े से बनाए हुए जूते पहनते हैं और इन जूतों को बोलते हैं कार्मिक। क्या बोलते हैं? कार्मिक। तो तिमियाक क्या हो गया? ऊनी जर्सी से मिलता जुलता एक बाहादार वस्त्र होगा जो सील मछली खाल से बनाते हैं। अनोहक क्या हो गया? तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को अनोहक कहते हैं, और चमड़े के बनाए गए जूतों को कार्मिक कहते हैं। ये जो जूते हैं सील मछली की चमड़ी से ही बनाए जाते हैं। स्त्रियां भी पुरुषों के समान ही वस्त्र पहनती है। स्त्रियों में पायजामे पुरुषों की अपेक्षा छोटे होते हैं और इनके जूते बड़े होते हैं, घुटनों तक होते हैं। जो महिलाएं हैं बड़े जूते पहनती हैं जो घुटनों तक होते हैं। आखेट, तो इनका मुख्य, जब एस्किमो का सामान्य अर्थ ही क्या है? कच्चा मांस खाने वाला। तो इनका जो मुख्य काम है वो है क्या है? आखेट करना, शिकार करना। तो एस्किमो का जो प्रमुख और एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन है वो है शिकार करना। ये विभिन्न विधियों से शिकार करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको शिकार के 3 बताए गए: शीतकालीन शिकार, बसंतकालीन शिकार और ग्रीष्मकालीन आखेट। आखेट शिकार। तो शीतकालीन आखेट, शीतकाल में एस्किमो तट के निकट निवास करते हैं और इस ऋतु में ये तट के निकट सील मछली का शिकार करते हैं। क्या करती है? कौन सी मछली का शिकार करते हैं? सील मछली का। जब मछली बर्फ में बने छिद्रों में श्वास लेने आती है तब एस्किमो द्वारा रखा हुआ पदार्थ हिलता है। तब एस्किमो अपने यंत्र हार्पून द्वारा सील मछली का शिकार कर लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं? बर्फ में छिद्र कर देते हैं जिससे उसमें सांस लेने के लिए क्या आती है? सील मछली आती है, और वहाँ पर कुछ एक वो लगा देते हैं, एक पदार्थ। तो जब वो श्वास लेती है तो पदार्थ हिलता है, और हिलता है तो तुरंत हार्पून की सहायता से क्या करते हैं? शिकार कर लेते हैं। इस प्रकार के आखेट को एस्किमो क्या कहते हैं? माउपाक कहते हैं। क्या कहते हैं? माउपाक। यानी जब बर्फ में एस्किमो एक छिद्र बना देते हैं, छिद्र में सील मछली श्वास लेने आती है, तब एस्किमो द्वारा रखा हुआ पदार्थ हिलता है, तब एस्किमो अपने यंत्र हार्पून की सहायता से सील मछली का शिकार कर लेते हैं। इस आखेट को क्या कहते हैं? माउपाक कहते हैं। दूसरी विधि है इतुपरक, जिसमें शिकारियों द्वारा 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक व्यक्ति सील को खोजता हुआ निकलता है और दूसरा व्यक्ति हार्पून लिए खड़ा रहता है, जो कि संकेत के प्राप्त होते ही सील मछली को मार देता है। यानी 2 विधि है, एक तो माउपाक है, एक इतुपरक है। इतुपरक में क्या करते हैं? शिकारियों द्वारा 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक व्यक्ति सील को खोज निकालता है और दूसरा व्यक्ति हार्पून लिए खड़ा रहता है, जो किसी संकेत के प्राप्त होते सील मछली को मार देता है। ये दूसरी विधि है जिसको क्या बोलते हैं? इतुपरक। बसंतकालीन आखेट, मार्च में दिन बड़े होने लगते हैं तो एस्किमो परिवार सील मछली के आखेट के लिए निकल पड़ते हैं। जब सील मछली अपने श्वास लेने के लिए छिद्रों से बाहर आकर धूप खाने लगती है तो उनका शिकार करना बड़ा सुलभ हो जाता है। और बसंतकालीन आखेट को क्या बोलते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तक। ग्रीष्मकालीन आखेट, इस ऋतु में बर्फ पिघल जाती है और विभिन्न प्रकार की वनस्पति अंकुरित हो जाती है। इन वनस्पतियों को खाने के लिए कैरिबो के विशाल झुंड तथा अमेरिकी रेनडियर के समूह इस ऋतु में यहाँ आते हैं। तब एस्किमो अपने यंत्रों और औजारों द्वारा इन जानवरों का शिकार अपने शिकारी कुत्तों की सहायता से करते हैं। तो हमने देखा आखेट में, शीतकालीन आखेट में ये सील मछली का शिकार करते हैं। इसमें माउपाक और इतुपरक विधि है। माउपाक में क्या होता है कि बर्फ के बने छिद्रों में मछली श्वास लेने आती है, कुछ पदार्थ वहाँ रख देते हैं, वो पदार्थ हिलता है, तो वो संकेत प्राप्त होते ही हार्पून का प्रयोग करते हैं, उसको मार देते हैं।
और दूसरी विधि है इतरूपक। इतरूपक में क्या होता है कि दो लोग होते हैं और दो छिद्र करते हैं, एक छिद्र में से आपके सील को खोज निकालता है और दूसरे छिद्र की तरफ जो व्यक्ति खड़ा है उसको इशारा कर देता है और वो हारपून लिए खड़ा रहता है और उसको मार देता है। बसंतकालीन आखेट में क्या होता है कि दिन बड़े होते हैं, सील मछलियाँ बाहर आके धूप खाने लगती है और जब धूप सेकने लगती है तो ये लोग आराम से भाले की सहायता से, हारपून की सहायता से उसका शिकार कर देते हैं। ग्रीष्मकालीन आखेट में ये मुख्य रूप से केरीबों के विशाल झुंडों का शिकार करते हैं जो कि घास वनस्पति को खाने के लिए आते हैं। एस्किमो लोगों के जो बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु है इसमें शिकार की कमी नहीं रहती, लेकिन शीतकाल में बर्फ जम जाती है जिससे इनको कभी कभी तक 10 दिनों तक शिकार नहीं मिलता और ये भूखे रहते हैं। कभी कभी तो अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है, कई लोग मर भी जाते हैं। यंत्र और उपकरण, कौन कौन से यंत्र और उपकरण काम में लेते हैं? तो पहला कयाक। तो कयाक क्या है? कयाक एक नाव है। क्या है? नाव। सील मछली का शिकार करने के लिए पुरुषों द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली नाव को क्या कहते हैं? कयाक। इसकी जो लंबाई है लगभग 5-6 मीटर होती है। तो कयाक क्या है? पुरुषों के द्वारा सील मछली का शिकार करने के लिए पुरुषों के द्वारा, एस्किमो पुरुषों के द्वारा काम में ली जाने वाली नाव को क्या बोलते हैं? कयाक। एक यंत्र है उमियाक। स्त्रियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली नाव को क्या बोलते हैं? उमियाक कहते हैं। कयाक और उमियाक नौकाओं का निर्माण सील मछली की हड्डियों से किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में शिकार करने के लिए नदियों, झीलों, तटवर्ती जल भागों में इन नावों का उपयोग किया जाता है। एस्किमो इन नौकाओं में बैठकर ही तटवर्ती क्षेत्रों में व्हेल, सील, वालरस आदि का क्या करते हैं? आखेट करते हैं। इनका एक यंत्र होता है भालेनुमा जिसको बोलते हैं हारपून। अगला यंत्र क्या है? हारपून। यह हथियार एस्किमो का महत्वपूर्ण हथियार है जिसका उपयोग आखेट करने के लिए किया जाता है। तो हारपून होता है एक कठोर लकड़ी की लंबी नोक जो लगभग 4 फुट लंबी होती है। एक हाथी दांत का अग्रभाग उसमें लगा होता है और अग्र मुठिया जो वालरस के दांतों से बनी होती है। हड्डी से बना हारपून का सिरा होता है। हारपून की डोरी इस नोक से पार्श्व भाग के छिद्रों से जुड़ी होती है। मतलब हारपून एक भालीनुमा आकृति है तो सील मछली का छिद्रों से शिकार करने हेतु प्रहार करने वाले और समुद्री शिकार के लिए फेंके जाने वाले हारपूनों का प्रयोग भी किया जाता है। एक भालेनुमा आकृति होती है जिससे आपके ये शिकार करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हारपून। तो आपको समझना है हारपून क्या एक हथियार है जिससे क्या करते हैं? शिकार करते हैं। इसके अलावा एक स्लेज होती है, गाड़ी, स्लेज गाड़ी। तो शीत ऋतु में क्या करते हैं? बर्फ पर यात्रा करने हेतु और ग्रीष्म ऋतु में चिकने और दलदली टुंड्रा क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए एस्किमो स्लेज गाड़ी कुत्तों के दल के द्वारा खिंचवाते हैं। एक स्लेज गाड़ी होती है जो व्हेल मछली की हड्डियों और लकड़ियों से बनाई जाती है, उसको कुत्ते और रेंडर की सहायता से लोग खींचते हैं और अपना काम चलाते हैं। इस तरह कयाक पुरुषों द्वारा उपयोग में ली जाने नाव, उमियाक स्त्रियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली नाव, हारपून एक हथियार है और स्लेज क्या है? गाड़ी है जो कुत्ते और रेंडर द्वारा खींची जाती है। समाज और सांस्कृतिक विशेषताएं क्या हैं? देखो, एस्किमो लोगों का जो समाज है वो पितृवंशीय समाज है। इसमें सबसे अधिक आयु के व्यक्ति को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है। वृद्ध पुरुष का सम्मान होता है। इनमें बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन आज भी है। ये लोग एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं। धीरे धीरे इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें बदलाव आ रहा है। ये लोग एस्किमो लोग आपस में अनेक दल आपस में मिलकर उत्सव समारोह मनाते हैं, एकत्रित होते हैं। ऐसे अवसरों पर इनमें आखेट, युवाओं के बीच शक्ति परीक्षण तथा जादूगरों के बीच जादू शक्ति प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है। एस्किमो लोग साइबेरिया के लोगों से मौन व्यापार भी करते हैं। मौन व्यापार, साइलेंट, जो इनको ज़रूरत होती है वो
इनके पास जो वस्तु होती है वहाँ पर वो रखाते हैं और जाकर दूसरी वस्तु उठा लाते हैं। इस तरह मौन व्यापार होता है। वातावरण से समायोजन, हमने पहले बात की थी कि सबसे ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं तो एस्किमो करते हैं। अब आप सोचो जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, जहाँ पर घर भी बर्फ़ के बनाए जाते हैं, वहाँ पर एस्किमो लोग एकदम ठंड में कैसे रहते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण से एस्किमो लोगों का अनुकूलन एक बहुत सुंदर उदाहरण है। अपने जो सामग्री का प्रयोग करके बर्फ़ के घर बनाना, प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी के प्रभाव उसके व्यवहार से हटकर अपने उस वातावरण में अपने आप को झोंक देना, उनके साथ एडजस्टमेंट करना, ये एक अच्छा उदाहरण है। स्लेज गाड़ी बनाने में वालरस कश्तियों का उपयोग करना, हिम झंझा और हिम पर सूर्य किरणों से पड़ने से बचने, चमक से बचने के लिए, आँखों को बचाने के लिए आँख कवच का उपयोग करना और विभिन्न प्रकार से अपने आप को उस वातावरण में ढालना एक अच्छा उदाहरण है। आधुनिक संस्कृति संपर्क, वर्तमान में जैसे जैसे यूरोपवासी और अमेरिकन वासियों से संपर्क में आते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनकी जीवन शैली में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। इनकी परंपरागत जीवन शैली तीव्रता से बदली है। ये लोग भरण पोषण अर्थव्यवस्था के से तंग आने लगे हैं और अब ये लोग व्यापार भी करने लगे हैं। तो धीरे धीरे ये आधुनिक संस्कृति इसके जैसे जैसे संपर्क में आ रहे हैं, वैसे वैसे इनमें चेंज भी आ रहे हैं। धन्यवाद।